हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर मनोज यादव। बात करेंगे आज कि अगर आपका टीएलसी का लेवल बढ़ जाता है तो कहाँ पे आपको टेंशन होती है या फिर कहाँ पे घबराने की जरूरत है। देखिए, टीएलसी के रिगार्डिंग मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं उन्हें आपको ध्यान से देखने की जरूरत है। हर एक वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियरली बताया हुआ है कि जो एक टीएलसी का लेवल है, जो डब्ल्यूबीसी काउंट है, वो कितना होना चाहिए। चलिए बात करते हैं आज फिर से। रिपीट मैं आपको फिर से करवा रहा हूं कि आपको कहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत है, कहाँ पे नहीं टेंशन लेनी है। सबसे पहले तो देखिए टीएलसी होता क्या है वो समझिए। जब भी हम सीबीसी की एक रिपोर्ट करवाते हैं, सीबीसी की रिपोर्ट में सबसे ऊपर एक डब्ल्यूबीसी लिखा होता है, व्हाइट ब्लड सेल हम जिसे बोलते हैं, जिसकी एक रेंज होती है नॉर्मल 4000 से 11000 के बीच में। अगर आपका जो डब्ल्यूबीसी काउंट है या टीएलसी काउंट है वो आपका 4000 से 11000 के बीच में है तो आपकी जो टीएलसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, घबराने की जरूरत नहीं है। कई पेशेंट की क्या होती है, टीएलसी 11000 से ऊपर चली जाती है। वो एक सिचुएशन ऐसी हो जाती है जिसके अंदर आपको फीवर आ सकता है, आपको जॉइंट पेन हो सकता है। फीवर नहीं आएगा तो जॉइंट पेन रहेगा, शरीर में थकान होने लग सकती है, ये वाली कंडीशन हो सकती है। अब आती है कि हमें कहाँ पे घबराना चाहिए, कहाँ पे नहीं घबराना चाहिए। देखिए, टीएलसी का जो एक लेवल है 15000, 20000, 21000, 25000, 30000, 40000 अगर आपकी टीएलसी आ जाती है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग हाइपर हो जाते हैं। मेरे पास कई पेशेंट के फोन आते हैं, अलग अलग पेशेंट के अलग अलग जगहों से, कि सर ये कंडीशन हो गई है, टीएलसी हमारी 17000 हो गई है, टीएलसी हमारी 15000 हो गई, टीएलसी हमारी 20000 हो गई है, तो हमें कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, हमें कोई ब्लड कैंसर तो नहीं हो जाएगा। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि ब्लड कैंसर कभी भी 15 से 20000, 25000 की टीएलसी के अंदर नहीं होता है। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है हर एक इंसान का अलग अलग होता है। आपका अलग है, मेरा अलग है, किसी तीसरे इंसान का अलग है। जिसका इम्यून सिस्टम डाउन होगा उसको बीमारियां जल्दी घेर लेती हैं। लेकिन बीमारियां घेर लेती हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको घबराने की समस्या है इसमें, या फिर आपको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी, आपको ब्लड कैंसर हो जाएगा। इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मैं किसी यहाँ पे डॉक्टर का नाम नहीं लूंगा, किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी भी संस्था का नाम नहीं लूंगा। काफी लोग ऐसे हैं जो पेशेंट को डरा रहे हैं सिर्फ अपना बिजनेस चलाने के लिए। ये व्यापार नहीं है, ये हमारा जो काम है, हमें एक शपथ दी जाती है कि हमें अपने पेशेंट को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट देकर उसे ठीक करना है। अगर हम किसी भी पेशेंट को देखने से पहले, ट्रीटमेंट देने से पहले डरा देंगे कि आपको इतनी बड़ी समस्या है, तो पेशेंट तो ट्रीटमेंट लेने से पहले ही आधा मर जाएगा। पेशेंट को थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अगर आपका टीएलसी का लेवल बढ़ गया है, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि टीएलसी का लेवल कितना बढ़ा है। 15000, 20000, 25000, 30000 टीएलसी का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो घबराइए मत। नॉर्मल ट्रीटमेंट लीजिए, नॉर्मल ट्रीटमेंट से आप ठीक हो जाएंगे। ट्रीटमेंट हो सकता है आपका 20 दिन का हो, 15 दिन का हो, 25 दिन का हो, कितने का भी दिन का हो। ट्रीटमेंट प्रॉपर अपने डॉक्टर की देखरेख में लीजिए। प्रॉपर मेडिकेशन का कोर्स कीजिए। प्रॉपर मेडिकेशन का कोर्स करेंगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका टीएलसी का लेवल नॉर्मल होने लग जाएगा। घबराइए मत। मेरे पास अभी अभी किसी एक पेशेंट का फोन आया, उन्होंने बोला कि 17000 टीएलसी है, कहीं हमें ब्लड कैंसर तो नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि ब्लड कैंसर आपको किसने बताया कि ब्लड कैंसर भी आपको 15000 की टीएलसी में, 17000 की टीएलसी में हो सकता है। तो उन्होंने बताया कि हमें एक डॉक्टर ने बताया, एक फेमस डॉक्टर है, उन्होंने हमें बताया कि आपका ब्लड कैंसर आपको हो सकता है। फर्स्ट टाइम उस पेशेंट की टीएलसी बढ़ी है, फर्स्ट टाइम उस पेशेंट को ऐसा लगा है कि मेरे टीएलसी का लेवल बढ़ा है तो मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। फर्स्ट टाइम वो डॉक्टर के पास गया, फर्स्ट टाइम ही डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया बिना किसी टेस्ट के कि आपको ब्लड कैंसर है। सोचिए पेशेंट के ऊपर क्या गुजरती है ऐसी कंडीशन में। पेशेंट का फोन आया, उन्हें समझाया, समझाने के बाद में उनका दोबारा से रिपीट टेस्ट कराया है, उनको क्लियर की है बातें, थोड़ी सी संतुष्टि मिली है पेशेंट को। तो देखिए, मेरी यहाँ पे सिर्फ पेशेंट से गुजारिश नहीं है, मेरी हर डॉक्टर से गुजारिश है कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है तो उसे प्लीज डराइए मत। पेशेंट को थोड़ी सी समझाने की जरूरत है कि आपको अगर बीमारी है भी तो वो बीमारी का सॉल्यूशन है। हर एक बीमारी का सॉल्यूशन है। ब्लड कैंसर हो जाएगा तो क्या ब्लड कैंसर का सॉल्यूशन नहीं है? ब्लड कैंसर के लिए क्या मेडिसिन नहीं है? हर जगह पे मेडिसिन है, हर सरकारी संस्था में, हर प्राइवेट संस्था में मेडिसिन है, चलती है ब्लड कैंसर की। लेकिन घबराने की समस्या नहीं है। 17000, 15000 में किसको ब्लड कैंसर हो जाता है पहली बार में जब सीबीसी कराई है? तो पहले पेशेंट को यह समझना होगा कि आपको अगर टीएलसी का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको सबसे पहले चेक करवाना चाहिए। आप नॉर्मल मेडिसिन लीजिए, नॉर्मल मेडिकेशन के थ्रू आप ठीक हो सकते हैं। अगर आपके दिमाग के अंदर किसी ने ये डाल दिया है कि आपको ब्लड कैंसर हो सकता है तो सबसे पहले उनसे ब्लड कैंसर रिपोर्ट मांगिए, टेस्ट करवाइए, उसके बाद में कंफर्म कीजिए ना कि आपको ब्लड कैंसर है या नहीं। पेशेंट पहले टूट जाता है, वो तोड़ने का काम भी हम जैसे डॉक्टर ही कर रहे हैं।
तो ऐसा प्लीज मत कीजिए। पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी पेशेंट को बिना टेस्ट के कोई भी रिजल्ट मत बताइए। आप कोई भी रिजल्ट बताते हैं, उस पेशेंट के ऊपर क्या बीतती है आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है। तो कृपया करके ध्यान दीजिए। कोई भी मेडिसिन होती है आप ऑनलाइन मुझसे मंगवा सकते हैं। आपको टीएलसी की कोई मेडिसिन मंगवानी, किसी भी डिजीज से रिलेटेड आपको कोई भी मेडिसिन मंगवानी, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप मुझसे आके मिलिए, मेरे हॉस्पिटल में आके मिलिए। मैं हरियाणा फतेहाबाद से बिलोंग करता हूँ। आप कभी भी मेरे पास आइए, आपको हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन कभी भी किसी भी डॉक्टर के ऊपर, अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि आपको ब्लड कैंसर है, आपको गठिया या किसी भी चीज है, बिना कोई टेस्ट के, तो उस पर विश्वास मत कीजिए। आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आजकल हर इंसान पढ़ा लिखा है, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि अगर ब्लड कैंसर होगा तो किस स्टेज में होगा। ब्लड कैंसर की स्टेजेस कुछ होती हैं जो 60,000 40,000 के आसपास नहीं होती है। 80,000 से अबव अगर आपका टीएलसी का लेवल चला जाता है तो संभावना हो जाती है कि आपको ब्लड कैंसर है। कई पेशेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जिनको 1.5 लाख टीएलसी है, टीएलसी का लेवल है, डब्ल्यूबीसी का लेवल है, लेकिन उनको ब्लड कैंसर की समस्या नहीं है। तो समझिए, हर एक चीज को समझने की कोशिश कीजिए, डॉक्टर्स को समझिए। डॉक्टर्स लोग भी, आप लोग ध्यान दीजिए अपने पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट को इस तरीके से कभी भी हताश नहीं करना है, निराश नहीं करना है। बिना टेस्ट के हम लोग कुछ भी नहीं बता सकते। बाकी कुछ भी पूछना हो, स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए। थैंक यू।